गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए देखिए, आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो कल हम लोग देखे थे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। आइडेंटिफिकेशन जैसे हम लोग बात किए थे प्रेजेंट परफेक्ट में, तो उसमें क्या नजर आ रहा था? सबसे पहले हम देख रहे थे क्या, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक, यहाँ पर है की जगह पर क्या लिख देना है? था, थी, थे, यानी चुका था, चुकी थी और चुके थे। इस तरह से सेंटेंस आपको मिलेंगे तो आप क्या समझेंगे उसको? ए पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या है? सेंटेंस है। अब जैसी सेंटेंस मिल जाएगा तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसको आपको याद रखना है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 ऑब्जेक्ट या रेस्ट वर्ड। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या मिल रहा था? सेम था, बस हैड की जगह पर क्या था? हैज और हैव था। ध्यान ही रखना है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है? हैज और हैव, बाकी सारा चीज सेम। लेकिन पास्ट परफेक्ट में क्या आएगा? हैज हैव की जगह पर हैड आ जाएगा। तो नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास कुछ सेंटेंस है जिसको आपको देखना है। मैं रोटी पका चुकी थी। अब यहाँ देख रहे हैं चुकी थी, इस हिंदी का कुछ शब्द है जो बता रहा है क्या है? ए पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। चुका था, यहाँ पर भी ये आइडेंटिफिकेशन बता रहा है कि पास्ट परफेक्ट है। चुके थे, यहाँ पर भी ये बता रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट है। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे सबसे पहले क्या? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में कौन है? मैं रोटी पका चुकी थी। कौन पका चुकी थी? मैं। तो मैं के लिए हम लिखेंगे आई, और आई के बाद फिर क्या देंगे? हैड। तो यहां पर हम लिखेंगे हैड। अब नेक्स्ट बात आता है कि वर्ब, पकाना यहाँ वर्ब है। तो पकाने के लिए क्या कुक वर्ड का इस्तेमाल करेंगे? नहीं। रोटी को आप जब पकाते हैं तो उसको तवा पर सेका जाता है, नहीं। उसी तरह से जब मक्का को पकाते हैं, मकई को, तो उसको आग में डायरेक्ट क्या करते हैं? डालते हैं। तो हर वर्ड के लिए कुछ अलग अलग इंग्लिश में वर्ड आते हैं। तो यहाँ पर पकाना के सेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं? बेक वर्ड का यूज करते हैं। बेक का मतलब पकाना, लेकिन कैसे पकाना? सेक करके पकाना। बात समझ में आ रहा है? अगर आग में डायरेक्ट डाल के पकाते तो उसके लिए वर्ड आता रोस्ट। क्या? रोस्ट आता। अगर पानी में डाल करके पकाते, जैसे अंडा को आप पकाते हैं, कहाँ डालते हैं? पहले पानी में उबालते हैं उसको, तो उसके लिए बॉयल वर्ड यूज करते हैं। और ऐसे कुछ पका रहे हैं कढ़ाई वगैरह यूज करके, कुछ और भी चीजें, तो उसके लिए सिंपल सा कुक वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम रोटी पका रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? बेक। और इसमें क्या करेंगे? वर्ब 3। तो बेक का स्पेलिंग में क्या अलग से ईडी जोड़ देंगे? जोड़ेंगे, बट एक जो पहले से ही है उसको क्या कर लेंगे? हटा लेंगे। यानी इसका स्पेलिंग इस तरह से बन जाएगा। ये नहीं कि आप ऐसे लिख दीजिएगा BAKE पहले से था और बाद में ईडी और लगा दिए, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई हैड बेक्ड। क्या बनाए आप? रोटी। तो रोटी को क्या बोलते हैं? ब्रेड। आई हैड बेक्ड ब्रेड। आपका भाई, तो आपका भाई सब्जेक्ट है। पढ़ा चुका था, पढ़ाना ए वर्ब हो गया। किसे पढ़ाया? मुझे, ए ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपका भाई को क्या लिखेंगे हम लोग? यू लिखेंगे या योर लिखेंगे? योर ब्रदर। आपका भाई क्या होगा? योर ब्रदर। अगर सिर्फ आप रहता तो क्या लिखते हैं? यू लिख देते हैं। तो योर ब्रदर। इसके बाद फिर क्या डालेंगे? हैड डालेंगे। और फिर वर्ब का 3। तो पढ़ाना, पढ़ाना को हम लोग क्या लिखते हैं? रीड लिखते हैं। रीड मतलब तो पढ़ना होता है ना। पढ़ाना का क्या होता है? टीच होता है। टीच का V3। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको जब V3 बनाएंगे तो उन लोग को आदत लगा है क्या टीच में ईडी जोड़ने का, तो टीच्ड कर देंगे। क्या ये सही है? नहीं है। इसका वर्ब 3 क्या होता है? टाउट होता है। क्या होता है?
टाउट होता है, इसलिए यहां पर टीच्ड नहीं करके हम क्या लिखेंगे, टाउट लिखेंगे। किसको पढ़ाया, मुझे, इसलिए ऑब्जेक्ट में क्या होगा, मी हो जाएगा। योर ब्रदर हैड टाउट मी, हम लोग एक कार खरीद चुके थे, तो हम लोग सब्जेक्ट है ना, कार क्या है, ऑब्जेक्ट है, और खरीदना क्या हो गया, वर्ब। अब इसको बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, वी, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या देना है, हैड देना है, तो हैड लिखेंगे। फिर वर्ब 3, खरीदना को हमने बताया था कल कुछ, तो बाई का मतलब क्या होता है, खरीदना। क्या इसमें हम ईडी जोड़ देंगे, ऐसे बाइड, ऐसे कर लेंगे V3, नहीं, गलत हो जाएगा। क्या लिखना होगा, बाउट लिखना होगा, यानी V3 फॉर्म उसका क्या हो जाता है, बाउट।